हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कि बीपी मशीन, ये जैसे बीपी मशीन हो हमारे पास एक्यूश्योर, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, इसे हम कैसे ऑपरेट करें। तो बहुत ही सिंपल है। ये हमारा बीपी मशीन है और ये कफ है, ये पाइप है कनेक्ट करने वाला। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से पहले हम इसे कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। बस ये ध्यान देना है कि ज़्यादा जल्दी में इसे ना करें, आराम से करें, प्लग इन करें, बस आराम से ऐसे दाब दें, ये हो गया बस। अब इसे हमें कुछ इस तरह से रख देना है और इस कप को हमें यहाँ से खोल देना है। बाकी जो है हम अपने हाथ से ही खुद को ही बीपी नाप रहे हैं, खुद का देखते हैं मेरा बीपी कितना है। तो इस तरह से यहाँ का कपड़ा सीधा कर लें, हो सके तो हाथ का कपड़ा हटा के ही नापें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक शर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, सही बता देगा। प्रयास करके ये जो पाइप है हमारा, यहाँ पे जो मेन वेंस होता है, जो मेन हमारा नस होता है, उसी पे हो ये, और ऐसे इसे बांध लें। बस ये है कि 2 उंगली यहाँ पे जाना चाहिए, आराम से चला जा रहा है। और उसके बाद हमें मशीन को बस ऑन कर देना है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया हुआ है। बस यहाँ पे हमें रख के बीपी नापते समय हमारा हाथ आराम से हो, ज़्यादा हिले ना मशीन, तो इससे करेक्ट हमारा बीपी नपेगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं काउंट कर रहा है। बस कुछ ही समय में ये बीपी हमारा तुरंत बता देगा। जी बस इतना टाइम में बीपी ओके है। एक 128/84 है और पल्स 89 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बस बहुत सिंपल है, साधारण है। अब ये जानते हैं हम, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है लिखा हुआ है, SYS और DIA, सिस्टोलिक डायस्टोलिक इसे कहते हैं। और इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और नॉर्मल। तो ये हमारा जो है बताता है किस रेंज में है। तो हमें ये इस समय का जो बीपी मशीन है काफ़ी रिलैक्स दे रहा है, काफ़ी जो है मेन पॉइंट्स जो है आपको याद दिला दे रहा है, ताकि आप भूलें ना। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और पल्स, ये तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। पल्स है, डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है। 1 मिनट बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है, अर्थात 1 मिनट हमारा पूरा हो गया, इसलिए ये बंद हो गया। चलिए जानते हैं कि ये सिस्टोलिक क्या होता है। तो सिस्टोलिक उसको कहते हैं जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है हमारे शरीर में ब्लड को, तो उस समय जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ऊपर होता है, बहुत बढ़ा हुआ होता है शरीर में, तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। अर्थात जो मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड का, उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब हमारा जो वेंट्रिकल्स होता है, हार्ट का जो बाहरी सतह होता है, वह संकुचन करता है, अर्थात तो सिकुड़ता है, तो हमारा जो हार्ट का ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में प्रेशर से जाता है, उसे ही हम सिस्टोलिक कहते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत बड़ा होता है। वहीं डायस्टोलिक किसे कहते हैं, तो डायस्टोलिक में हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो रिलैक्स में होता है, अर्थात हमारा जो हार्ट है वो फूला होता है। तो फूला होता है तो सारा जो है हमारे शरीर का ब्लड हार्ट में उस समय आता है, और हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स में होता है। तो उस समय जो हमारा जो हार्ट का प्रेशर है वो बहुत डाउन होता है, तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। उस समय जो हमारे शरीर का जो प्रेशर है ब्लड में, वो ब्लड का जो प्रेशर है हमारे शरीर में वो बहुत कम होता है। तो सबसे लो प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं और सबसे हाई प्रेशर को सिस्टोलिक कहते हैं। अब जानते हैं कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 और नॉर्मल ये क्या है, ग्रेड 3 नॉर्मल ये क्या है।
तो नॉर्मल रेंज ये हमारा प्रदर्शित करता है कि हमारा बीपी जो है कितना रेंज में है। तो जो नॉर्मल रेंज होता है हमारा बीपी का वो 120/80 होता है। अगर 120/80 से बढ़कर 140/90 तक हमारा जाता है तो ये नॉर्मल में ही आता है, अर्थात इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर 140 से 160 तक चला जाता है और वहीं हमारा 90 से 100 के आसपास में आ जाता है तो हमारा ग्रेड 1 में आता है। अर्थात 140 से 160 तक जो होता है वहीं 90 से 100 तक जो होता है हमारा ग्रेड 1 में आ जाता है, अर्थात हमारा ग्रेड 1 बीपी लेवल बढ़ा हुआ है। वहीं ग्रेड 2 में 160 से 180 तक होता है तो ग्रेड 2 लेवल हमारा होता है, जिसमें हमारा ग्रेड 2 लेवल कहते हैं कि मतलब ग्रेड 2 तक हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। वहीं हमारा जो डायस्टोलिक बीपी होता है, अर्थात नीचे वाला जो होता है वो 100 से 110 होता है। 100 से 110 नीचे वाला होता है और ऊपर वाला जो होता है 60 से 80 होता है, जो ग्रेड 2 का होता है, ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 3 में आता है 180 अगर प्लस जा रहा है तो ग्रेड 3 है, जो ये काफ़ी क्रिटिकल केस कहा जाएगा। मतलब इसमें बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना है, अपने किसी भी निजी डॉक्टर से। वहीं 100 नीचे वाला जो डायस्टोलिक होता है 110 प्लस जाता है, अर्थात 110 से ऊपर जो भी बीपी है नीचे वाला और 180 से ऊपर वाला अगर बीपी आपका है तो आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़ा हुआ है। अक्सर ज़्यादा बीपी बढ़ने से ही लोगों को जो है हार्ट अटैक आता है और जो फालिस वगैरह मारता है, जैसे जो विकलांगता आ जाती है, एक शरीर कोई काम नहीं करता एक तरफ का पूरा, तो ये बीपी ज़्यादा बढ़ने से ही होती है। जैसे देहात में लोग कहते हैं कि ये हवा मार दिया है या हवा लग गया है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, हवा कुछ नहीं लगता है, ये बीपी हमारा बढ़ जाता है। ज़्यादा बीपी होने की वजह से ही अगर किसी को भी लकवा मारे जिसे कहते हैं, या हवा लग जाए, या मतलब फालिस का अटैक हो, या हम कह लें कि ब्रेन हेमरेज हो, ये सब अगर कुछ भी होता है तो उसमें बीपी ही मेन मुद्दा होता है, बीपी ही बढ़ती है तभी ये सब होता है। बिना बीपी बढ़े ये सब कुछ नहीं होगा। तो बस बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और अपना समय समय पे आप बीपी चेक करवाते रहें समय समय पे। अगर ज़्यादा बढ़ा है तो अपने डॉक्टर के संपर्क में ही रहें, ज़्यादा बीपी बढ़ने ना दें। खासकर इसमें सावधानियाँ ये होती हैं, बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो नमक से आप बचाव कर सकते हैं। ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो।